वेलकम टू स्पेल आउट के एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे रिसेंटली रिलीज हुए शी हल्क के एपिसोड 4 के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें डोनी ब्लेस नाम का एक मैजिशियन दिखाया जाता है जिसका की मैजिक शो चल रहा होता है उस टाइम पर, जहाँ पर कि वो कामाताज की रिंग का यूज कर एक गर्ल को वहाँ से पोर्टल की हेल्प से दूसरे प्लेस पर भेज देता है। और वो गर्ल जो पोर्टल से किसी दूसरे प्लेस पर पहुंचे थे वो किसी तरह वोंग के पास पहुंच जाती है, जहाँ पर कि वोंग को पता चल जाता है कि कामाताज की रिंग का कोई मिसयूज कर रहा है। जिसके अगले सीन में जो वोंग था वो जेनिफर से कांटेक्ट करता है और उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है। वो जेनिफर को बताता है कि कामाताज की रिंग का ऐसे यूज करना अर्थ के लिए खतरा है। जिसके बाद वोंग वहां से चला जाता है। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो जेनिफर है वो अपनी सेक्रेटरी निकी के साथ बैठी है, जहाँ पर की जो निकी होती है वो जेनिफर की एक प्रोफाइल बनाकर डेटिंग की ऐप पर अपलोड कर देती है। बस सीन शिफ्ट होता है जेनिफर और वोंग पर, जो कि डोनी ब्लेस्को के मैजिक शो के प्लेस पर जाते हैं और उन्हें नोटिस देते हैं कि वो मैजिक नहीं दिखा सकते। उसके अगले सीन में दिखाया जाता है जो जेनिफर की सेक्रेटरी थी निक्की, उसने जो जेनिफर की प्रोफाइल बनाई थी डेटिंग ऐप पर, उसके चलते जेनिफर कई लड़कों को डेट कर रही होती है पर उसे अभी तक अपने कोई लेवल का लड़का नहीं मिला था। उसके बाद हम देखते हैं कि जो जेनिफर ने डोनी ब्लेस्को के खिलाफ केस फाइल करा था उसकी हेयरिंग चल रही होती है कोर्ट में, जहाँ पर की जो जज रहती हैं वो जेनिफर से एविडेंस प्रेजेंट करने के लिए कहती हैं। जिसके बाद जो वोंग था वो पोर्टल खोलकर उसी गर्ल को बुला लेता है जिसे कि डोनी ब्लेस्को ने अपने मैजिक शो में पोर्टल खोलकर दूसरे प्लेस पर पहुंचाया था। जिसके बाद जो वो गर्ल थी वो ड्रंक थी, पर वो इतना बता देती है कि डोनी ब्लेस्को ने उसे पोर्टल से दूसरे प्लेस पर पहुंचाया था। पर जो कोर्ट की जज थी वो काफ़ी कंफ्यूज हो चुकी थी उन सब के स्टेटमेंट से, तो उसके चलते वो उन्हें दूसरी डेट दे देती है उस केस के लिए। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो जेनिफर थी वो घर पर बैठे हुए बोर हो रही थी और साथ ही वो अपनी डेटिंग की ऐप पर नोटिफिकेशन चेक कर रही थी, जहाँ पर कि उसे कोई नोटिफिकेशन नहीं आई थी। जिसके बाद जेनिफर अपनी प्रोफाइल चेंज कर शी हल्क की न्यू प्रोफाइल बनाती है, जिसके बाद उसे बहुत सारी नोटिफिकेशन आने लगती हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो डोनी ब्लेस्को है वो अपने मैजिक शो में वही सेम मैजिक दिखा रहा था, जहाँ पर कि वो पोर्टल के जरिए दोबारा किसी और गर्ल को दूसरे प्लेस पर पहुँचाने वाला था, पर जो वो गर्ल थी वो जाने से मना कर देती है। जिसके बाद जो डोनी ब्लेस्को था वो दूसरा मैजिक दिखाता है, जिसके बाद वो दूसरी डायमेंशंस के पोर्टल खोल देता है और उसके चलते वहां पर दूसरी डायमेंशंस के क्रीचर्स आ जाते हैं। जिसके बाद जो डोनी ब्लेस्को था वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उस मैजिक शो में भगदड़ मच जाती है। जिसके बाद जो डोनी ब्लेस्को था वो वोंग की हेल्प लेता है। और दूसरी तरफ हमें जेनिफर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो कुछ लड़कों को डेट कर रही थी। कुछ देर बाद जेनिफर को उसकी चॉइस का एक आदमी मिलता है और वो एक डॉक्टर रहता है। जिसके बाद जेनिफर और वो जेनिफर के घर जाते हैं, पर जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तभी वहां पर वोंग पोर्टल खोलकर पहुंच जाता है और जेनिफर की हेल्प मांगता है। जिसके बाद जेनिफर पोर्टल के जरिए उसी मैजिक शो में पहुंच जाती है और वोंग से पूछती है कि उसे क्या करना है। जिसके बाद वोंग कहता है कि मैं एक दूसरा पोर्टल खोलूँगा जिसमें तुम्हें इन सभी क्रीचर्स को भेजना है। और जैसे जैसे शी हल्क और वोंग वो उन क्रीचर को दूसरे पोर्टल में भेज रहे थे, जो बाकी क्रीचर्स थे उनके साइज अपने आप ही बढ़ रहे थे। पर किसी तरह जेनिफर और वोंग उस सिचुएशन को कंट्रोल कर लेते हैं और उन सभी क्रीचर्स को दूसरे पोर्टल के जरिए दूसरी डायमेंशंस में पहुंचा देते हैं। जिसके बाद शी हल्क यानी जेनिफर दोबारा पोर्टल के जरिए वापस अपने घर आ जाती है और अपनी डेट को कंटिन्यू करती है। और उसके अगले ही मॉर्निंग के सीन में जेनिफर ब्रेकफास्ट तैयार कर रही होती है। जिसके बाद जो वहाँ पर डॉक्टर था वो जेनिफर के घर से चला जाता है और जैसे ही जेनिफर ब्रेकफास्ट के लिए रेडी होती है तभी जेनिफर को एक नोटिस आता है। और जैसे ही वो उस नोटिस को देखती है तो उसमें लिखा होता है जो टाटियाना है उसने पहले शी हल्क के नाम का पेटेंट करवा रखा है और जेनिफर उसके नाम को यूज़ नहीं कर सकती, इसलिए उसने उस पर केस करा है। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड वहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनकी लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिर दिया, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई मूवी या फिर नई वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।